हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा बीसीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आपका सब्जेक्ट चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और आज इसके हमारे जो हम पढ़ेंगे, आज इसके हम कॉम्बिनेशन गेट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट। हम अपने 3 बेसिक गेट्स पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल गेट्स पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशनल गेट्स होते क्या हैं? व्हाट इज़ इट इज़ ए पॉसिबल टू प्रोड्यूस सर्किट्स कॉम्बिनिंग the basic gates from performing arithmetic and other functions. These circuit are called combination circuit. अब जो दो से मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन सर्किट। जैसे नोर गेट आपको पता ही है ना, किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? नॉट प्लस और, तो उसे बोलते हैं नोर गेट। ऐसी एन नॉट प्लस एंड गेट। ठीक है, तो ये हमारे गेट से। अब हम पहले कौन से वाला पढ़ते हैं? नोर गेट पढ़ते हैं। नोर गेट में मीन्स नोट और फिर बन जाएगा नोर गेट। होता क्या है? ए नोट गेट फॉलोइंग एन और, एक तो और को करता है ये फॉलो, इज कॉल्ड ए नोट और। जब हम किसको करेंगे तो नोट गेट होगा, एक और गेट होगा, दोनों को बन के मिलता है नोट और। वैसे हम क्या बोल देते हैं फिर? नोर गेट भी हम इसे बोल देते हैं। द लॉजिक इज़ कॉल्ड ए नॉट और नोर गेट। ठीक है, जिसे हम ये बोलते हैं। अब आपने पहले भी किए हुए हैं, लेकिन अभी एक बार देखते हैं हम इसमें इनपुट कितने जा रहे हैं हमारे। किस पर वर्क कर रहा है? 2 की पावर n पर। तो इनपुट्स कितने हैं? 2, तो कितने हो जाएंगे हमारे? 4। वेरिएबल्स हमारे 4 हो चुके हैं। पहली बार में 0, फिर 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1। अब देखना क्या है हमारा, पहले हमें देखना है नोर प्लस नो। और आप एक बताओ एन का मतलब क्या था? नॉट गेट का मीन्स था उसका क्या था? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं या उस पर बार भी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या हमारे सेम होते हैं। तो वो उसी पे ही हमें वर्क करना है। आपको पता था कि y इज इक्वल टू और गेट का मतलब क्या था? प्लस। तो आपको पता था 0 और 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये हमारा आउटपुट नहीं है। ये मैंने खोल के समझाया। जब आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो आप इस वाली चीज़ को लिखोगे ही नहीं। आप एग्ज़ाम में सीधा ये डायरेक्ट जो आपका ये है आप इसे लिखोगे। आप इसे एग्ज़ाम में मत लिखना, इस वाली चीज़ को आप एग्ज़ाम में मत लिखना, क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है। तो ये कैसे है मैंने ये बताना था बस। क्योंकि देखो यहाँ पर 1 था, 0 था। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मैंने बोला था उसका जस्ट उल्टा होता है। नोट गेट क्या होता है हमारा? जस्ट उसका उल्टा। अगर 0 है तो 1 और 1 है तो 0। तो यहाँ पर 0 थी तो यहाँ पर 1 आ गया है। बाकी यहाँ पर सब जगह 1 थे तो यहाँ पर 0 आ गया है। ये हमारा इसका नोर गेट का हमारा क्या बन गया? ये ट्रुथ टेबल। पहले हम डेफिनेशन, फिर ट्रुथ टेबल और फिर इसका गेट्स। अब हमारा देखो नोर गेट कैसे बना। पहले आपको ये पता ही है, ये तो नोर गेट का ही सिंबल है। ठीक है, इसको मतलब ऐसे मैंने सिर्फ दर्शाया है आपको, मतलब ये शो किया है कि ये ऐसे है। लेकिन जो आप पेपर में एक्चुअल में बनेगा आपका ये बन के आएगा। तो ए और बी, ठीक है, इनपुट्स हैं। ये हमारे आए हैं a प्लस बी। अब इसमें हमने क्या लगा दिया है? नॉट गेट। और नॉट गेट इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा। अब इसका ओरिजिनल देखते हैं। इससे पता चल रहा है कि कौन सा गेट है? नॉट गेट है। तो ए और बी लिए तो इसका जो आ गया ये आपका ये बन गया। बुलियन एक्सप्रेशन इसके ये हो जाएंगे। ठीक है, नैंड गेट क्या होगा? जो नोट प्लस एंड को मिलाकर बना होगा। ठीक है, अब इसके इनपुट्स देख लेते हैं। आपकी डेफिनेशन तो जैसे पहले थी ऐसे ही है, कनेक्टेड है। इनपुट्स तो आपके इनपुट्स हमारे 2 हैं, तो पहले 0 1। तो सेम चीज़ है, आपको इसमें भी ये नहीं लिखना है पेपर में, सिर्फ आउटपुट ही लिखना है। ये तो मैंने सिर्फ शो किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या था हमारा? 0 0 0 थे। सिर्फ जब 1 1 होंगे तब 1 होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। अब इसको जस्ट उल्टा करना था। वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर सीधा वाई डैश भी लिख सकते हो। ये ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वाई इज इक्वल टू तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का 0। तो ये हमारा नैंड गेट खत्म हो गया। ये 2 कॉम्बिनेशन है। ये 2 गेट को मिलकर जो उसका आउटपुट आता है वो क्या होता है? ठीक है, अब ये गेट है इसके वही है, मतलब पहला वैसी गेट्स बना हुआ है कि बताया हुआ है कैसे ये गेट आ गया और इसमें फिर ये वाला गेट जुड़ गया। लेकिन जो ओरिजिनल गेट है, मतलब जो एग्ज़ाम में आपको बनाना है, ये एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, आपको एग्ज़ाम में ये बनाना है। तो ये जो इसमें लगा दिया है और फिर इसका ये आंसर आ गया है। एक्सक्लूसिव और गेट।
एक्स और गेट होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा, वो तो सिंपल से थे, ये थोड़ा सा सही है, इसे आप देखते हैं एक बार। द आउटपुट ऑफ द टू इनपुट्स, कितने इनपुट्स है, टू इनपुट्स है, एक्सक्लूसिव और एज्यूम द वन स्टेट इज वन एंड वन ओनली इफ वन इनपुट एज्यूम द वन स्टेट। ठीक है, अगर देखते हैं अगर इनपुट वन है तो क्या आ रहा है, वन ही आएगा, और ज़ीरो है तो ज़ीरो है। देखते हैं भी इसमें होता क्या है, करते क्या है। देखो इनपुट्स हैं ए ज़ीरो, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक्सक्लूसिव है, पता कैसे चलेगा, आपको बस इस पर क्या लगा देना है, ये अंदर गोला लगा देना है, ये पता चल जाएगा। इनपुट्स ये आपके आए हैं, आए कैसे हैं मैं ये बताती हूँ। देखो इसका मतलब क्या था, मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, ये देखो ए बी प्लस, ठीक है, ए बी, ये हमारे ना ए दोनों का वो हो रहा है, ये ऐसे है, और इस पर ये बार लग रहा है, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट है, और इसके ऊपर भी फिर एक कॉम्प्लीमेंट है। तो अब सपोज ए में क्या है, 0 0 0 0, फिर ए बी में क्या है, 0 0, ये ऊपर रख दिया मैंने। अब मैं इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 आता है, इन ज़ीरो की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 आता है। अब 0 का 0 लिख दूँगी, और इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, देखो ये ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो इसका क्या आ जाएगा, 1। अब 0 + 1 क्या आएगा, 1, और फिर 1 के ऊपर भी क्या चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये थी समझने की चीज़ कि हमारे ये जो आंसर आ रहे हैं ना, ये आ कैसे रहे हैं। सपोज अब तुम यहाँ पर 0 1 रखो तो यहाँ पर क्या जाएगा, 0 1 0 0 1 और 0 1, फिर से सॉल्व करके देखना तो आपका क्या निकल के आएगा, 1। इसमें ध्यान क्या रखना है, पहले ये दोनों कॉम्प्लीमेंट थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो 0 आ गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस कॉम्प्लीमेंट को चेंज करेंगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 0 + 1, इसमें क्या होता है, 1 आएगा, और फिर इसका भी कॉम्प्लीमेंट है तो इसलिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो गेट बनता है सिंपल, ये जो इसमें ये एक्स्ट्रा लग जाता है, y = ये है, और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसका ये है। तो ये आया कैसे, ये ऐसे आया। ठीक है, ये है आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। ठीक है, दी आउटपुट ऑफ दी टू इनपुट्स एक्सक्लूसिव नॉर एज्यूम द वन स्टेट, बिल्कुल डेफिनेशन वही है। इनपुट्स देख लेते हैं, और आपके वाई के जो आउटपुट आएगा वो है 0 0 1 0 1 0 1 0 0। अब आया कैसे ये देखते हैं। आपको पहले पता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, y = मतलब एक तरीके से ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें पुट करना है, इस फॉर्मूले को पुट करके जब ये हमारा आंसर आ रहा है, तो इसलिए बार बार तो बुलियन एक्सप्रेशन इक्वेशन या एक्सप्रेशन आप कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रूथ टेबल आपकी यहाँ पर ये लग गया है, ये तो था ही, इसमें नॉर और लग गया है, नॉर और लग गया है, तो एक ये और हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब है क्या, a.b + a.b, इसका फॉर्मूला है, इसके ऊपर ये लगे हुए हैं। पहले वाले में इनपुट्स क्या है हमारे, 0 0, तो पहले लिया 0 0 + 0 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 0, फिर 0 + 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मीन्स उल्टा हो जाना, 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब देख लो इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। बाकी आप करके देख सकते हैं, इनपुट्स दे के देखना या आउटपुट आ रहा है आपका या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोबारा से अपनी कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।